सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में मामला संगीन नौयत का था, इसलिए फुल कोर्ट बना। किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो दे दे। अदालती कार्रवाई के हवाले से अपने नाज़रीन को बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा है। समाअत में अटॉर्नी जनरल की जानिब से फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल किए गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि मुस्तकबिल के लिए तयन करना है कि बेंच किन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है। अदालत को इस हवाले से मजीद मुआवनत चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मामला सिर्फ आइन की तशरीह का नहीं है। आइनी तरमीम केस में अदालत ने फौजी अदालतें दुरुस्त करार दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मौजूदा केस आइनी तरमीम का नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फैसला मुस्तकबिल के लिए होता है। 20 साल बाद जमीनी हालात और आइन मुख्तलिफ हो सकता है। फुल कोर्ट की तश्कील पर अटॉर्नी जनरल का दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुस्लिम लीग नून के जो बैरिस्टर वकील हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पूछा गया क्या नून लीग की दरखास्त पर नंबर लग गया है, जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि दरखास्त आज ही दी थी, नंबर लग चुका है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से दलाइल में कहा गया कि हुक्म इम्तना के जरिए पहली मरतबा कानून पर अमल दरामद रोका गया है। फुल कोर्ट के लिए बेंच दरखास्तें मामूल में दी जाती हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में भी फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि जस्टिस फाइज ईसा केस का मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था। चीफ जस्टिस खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा केस नहीं सुन रहे थे। 7 रुकनी बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से कहा गया कि 7 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हिदायत की थी। बाज़ औक़ात बेंच जो है वो खुद फुल कोर्ट की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि खार चौधरी और जस्टिस फाइज ईसा केसेस सदारती रेफरेंसेस पर थे। जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। मामला संगीन नौयत का होने पर ही फुल कोर्ट जो है वो बना था और दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दिए थे। किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट बनाने की मिसाल है तो वो पेश करें। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल में कहा कि आईजी जेल खाना जात केस में भी फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि खार चौधरी केस में जजेस को माजूल कर दिया गया था। वो मास्टर ऑफ रोस्टर का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। माजूली के बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस के इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार का स्ट्रक्चर नहीं करते। जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है इसमें 5 रुकनी बेंच की बात की गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील का हुक्म देते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात आते हैं, साइलिन की दरखास्त पर अदालत जो है वो फैसला करती है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल में कहा कि जानबदारी पर मबनी कई फैसले जो हैं वो मौजूद ठीक है। आतिफ भट्ट आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं 3 हफ्तों के लिए अब ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इकराम उल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम बताइएगा 3 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी बिल्कुल, समाअत जो है वो 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई है। सबसे आखिर में जो है वो मुनीब अख्तर ने जो है वो अपने रिमार्क्स में ये कहा है कि जो जजेस के हवाले से और दूसरी जानिब जो है मुस्लिम लीग नून के वकील के इस्तदा करने के पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है और इस हवाले से सलाहुद्दीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार को स्ट्रक्चर नहीं करते। इस हवाले से जो है वो जस्टिस मुनीब ने कहा किया कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है इसमें 5 रुकनी बेंच की बात की गई है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है, जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील का हुक्म देते हैं। रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात आते हैं, साहिल के एतराज़ात पर अदालत फैसला करती है। ये कहना था जस्टिस आयशा मलिका। जबकि जानकारी पर मबनी कई फैसले जो है उनके हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जो है। इकराम उल्लाह जोया आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ आतिफ भट्ट मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, आज जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी बड़े अहम रिमार्क्स आए। क्या रिमार्क्स दिए गए थे, क्या इस्तफसार किया गया था अटॉर्नी जनरल से? जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया था कि इफ्तिखार चौधरी केस में जजेस को जो माजूल कर दिया गया था वो मास्टर ऑफ रोस्टर का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। माजूली के बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है, जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से कहा गया कि
कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार को स्ट्रक्चर नहीं करते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है इसमें 5 रुकनी बेंच की बात की गई है। मुस्लिम लीग नून फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील का जो है वो हुक्म देते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात आते हैं, साइलिन के एतराजात पर अदालत फैसला करती है। सलाहुद्दीन की जानिब से ये कहा गया कि जानबदारी पर मबनी कई फैसले मौजूद हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये कहा गया कि साइलिन अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करते हैं। अदालत की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट की जो समाअत है वो 3 हफ्तों के लिए जो है वो मुलतवी कर दी गई है। जी 3 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इकरामुल लचोइया भी हमारे साथ मौजूद है। इकराम, जैसा कि आपने बताया इससे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ ये कि 3 हफ्तों के लिए ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। आज की समाअत का अहवाल क्या रहा और जो फैसला है आज की समाअत का वो कब तक जारी किया जाएगा? देखिए, ये अब से कुछ देर पहले जो है वो समाअत का इख्तिताम हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने आखिरी मार्च में कहा कि समाअत जो है वो हम 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करते हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने दस्तावेज़ात जमा करवा दी हैं, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने दस्तावेज़ात जमा करवाने के हवाले से अटॉर्नी जनरल को हिदायत जारी की थी और नोटिस जारी किए गए थे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तवक्को है कि कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता और गैर रस्मी तौर पर भी राब्ता किया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत करार दे चुकी है कि आइन का बुनियादी ढांचा मौजूद है। और अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदलिया आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून में बेंचों की तश्कील और अपीलों का मामला जो है वो तय किया गया है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालती इस्लाहात बिल में वकील की तब्दीली का भी हक दिया गया है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कानून में जो मामला तय किए गए वो इंतजामी नौइयत के हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स फुल कोर्ट ने तश्कील दिए थे, ये कहना था मसूर अली ईमान का, जबकि अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम भी कल कोर्ट में कर सकती है और अदलिया की आज़ादी और रूल्स से फैसले और मुकदमे में फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कानून बराह रास्त इन जजेस पर भी लागू होगा जो मुकदमा नहीं सुन रहे। सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि कानून साजी का इख्तियार मुख्तलिफ बेंचेस को मामूल में करते रहते हैं। क्या माजी में ऐसे कवानीन साजी हुई है, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर नसीम ने सवाल किया कि 1992 तक रूल्स बनाने के लिए सदर की इजाज़त जो है वो दरकार थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इजाज़त दरकार होती है सदर की, जबकि जिस पर जस्टिस मज़ाहिर नसीम ने सवाल किया कि आर्टिकल 91 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। जिस हवाले से जो है सदर की इजाज़त की इख्तियार वापस ले लिया गया है, ये कहना था अटॉर्नी जनरल का, जबकि रूल्स आइन और कवानीन के मुताबिक बनाने की शिक बरकरार रखी गई है। माजी में कभी ऐसा मुकदमा नहीं आया, इसलिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाती है। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि कई मुकदमात अपनी नौयत के पहले होते हैं। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो आज की समाअत हुई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर बिल है उसके हवाले से आज की समाअत में जो है जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच मुकदमा सुन सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है, रूल्स और आइन और कानून के तहत जो है वो